Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा हाज़िर खिदमत है। आज आपसे बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये हमारे जो इंटरनल ब्लीडिंग्स हो जाती हैं, हमें जो अंदर ज़ख़म आते हैं या जो जिस्म में दर्दें वगैरह होती हैं, हल्दी उसका बहुत जो है ना बेहतरीन इलाज है। और हमारी जो क्लासिक जो तरीका इलाज था उसमें हल्दी को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल थी। नाज़रीन, हल्दी हमारी ग़िज़ा का एक लाज़मी जुज़्व बन चुका है, बल्कि ये बहुत पहले से है और इसे रहना चाहिए। हल्दी बहुत मुफीद चीज़ है। हम जब भी खाना बनाते हैं तो हंडिया में जहाँ दूसरे मसाले डलते हैं वहाँ पे हल्दी भी लाज़मी डलती है। लेकिन हमारे मसालों में ये चूँकि थोड़ी सी महंगी चीज़ होती है और ये बहुत कम मिक़दार में डलती है, तो जो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है उसमें मिलावट ज़्यादा शुरू हो जाती है। आपको आज मैं बताऊंगा कि जो हल्दी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में हल्दी नहीं है। फिर वो क्या है वो आपको बताते हैं। हल्दी में जो असल में हल्दी है वो साबित अगर आप लेकर आएँ, उसे पिसवा लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो हल्दी आप बाज़ार से ख़रीद रहे हैं उस हल्दी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सिर्फ 10 से 20% उसमें असली हल्दी होती है और बाकी सब चीज़ें उसमें 2 नंबर होती हैं। ये 2 नंबरी हमारे मुल्क में कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी एक लंबी तारीख़ है। आज हम फोकस करते हैं कि हल्दी में 2 नंबरी जो है वो क्या की जाती है। नाज़रीन, चावल जब उगता है तो चावलों के ऊपर एक ब्राउन कलर का छिलका होता है जिसे हम आम ज़ुबान में फक कहते हैं या उसे हम छिलका कहते हैं। चावलों को जब जो है वो आप उसमें छिलका उतारने के लिए जब मशीन में डालते हैं तो वो छिलका उतर जाता है और वो मनपसंद ग़िज़ा है गधों की। गधों को वो छिलका खिलाया जाता है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। एक इसका दूसरा इस्तेमाल भी है और वो है कि जो ईंटों का भट्टा होता है उसमें ईंधन के तौर पर इस फक को इस्तेमाल करते हैं। अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो 2 नंबरी करने वाले और मिलावट करने वाले लोग हैं, ये हम इंसानों को भी इंसान नहीं बल्कि गधा समझते हैं और हमें वो फक खिला देते हैं। आप इस पे हैरान होंगे कि ये जो गधों की ग़िज़ा है, पहले तो हमें गधे खिलाए गए, अब उनकी ग़िज़ाएँ भी खिलाई जा रही। करते ये हैं कि इस फक को वो इस जो चावलों का छिलका है इसे ले जाकर इसके अंदर वो एक इंडस्ट्रियल कलर होता है वो शामिल कर देते हैं। इंडस्ट्रियल कलर क्या होता है? ये जो कपड़े और दुपट्टे रंगने के लिए रंग इस्तेमाल करते हैं, ये उसको उसमें डालकर मिक्स करते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ डाली जाती है। नाज़रीन, आपको पता है कि मकई जो कि बहुत ताकतवर चीज़ है, ये मकई 800 रुपये के करीब मन आपको मिल जाती है। अगर आप इसको किलो में लेकर आएँ तो ये आपको कमोबेश 20-22 रुपये किलो पड़ती है। ये 20-22 रुपये किलो मकई जो है वो हल्दी के मुकाबले में बहुत सस्ती है। इस मकई का आटा जो है उसको हल्दी में शामिल किया जाता है, लेकिन चूँकि मकई थोड़ी हल्के पीले रंग की होती है इसलिए उसे हल्दी का रंग देने के लिए उसमें इंडस्ट्रियल कलर दाखिल किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल कलर हल्दी में शामिल करते हैं और उसके साथ जो मकई उसमें शामिल की गई है वो उसमें शामिल करते हैं, जिसकी वजह से उसका रंग हल्दी जैसा हो जाता है। उसका एक तो बड़ा आसान टेस्ट है और वो ये कि आप सफ़ेद कागज़ के ऊपर हल्दी का 1 चम्मच डालें और उसको ऐसे ऐसे रब करके देखें। वो रब करें, अगर तो कागज़ के ऊपर हल्दी का वो रंग लग गया है तो इसका मतलब है कि ये हल्दी 2 नंबर है, इसमें मिक्स किया गया है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है, उसमें इंडस्ट्रियल कलर है। और आपको मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियल कलर किस कदर ख़तरनाक है। ये जो हमारे गुर्दे हैं इनके अंदर एक फ़िल्टर होता है, एक झिल्ली होती है जो खून के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको आगे नहीं जाने देती। यानी जब ब्लड हमारे गुर्दों में आता है तो वहाँ पर ये उसके अंदर से जो यूरिन है ये उसको सक करके तो ये आगे ले जाता है और खून को साफ़ करके वापस भेज देते हैं गुर्दे। अब ये जो गुर्दों में अगर आपने कभी गुर्दे को स्टडी किया हो तो गुर्दे के अंदर एक गुर्दे की इकाई है, यूनिट है उसका, उसे कहते हैं नेफ्रॉन। उसके होता यूँ है कि एक नालियों का एक गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस के ऊपर एक यूँ ऐसे बूमेन कैप्सूल नेफ्रॉन जहाँ से स्टार्ट होती है वो इसके ऊपर ऐसे होता है और ये नालियों में से जो ब्लड है जब इसमें आता है तो ये एक झिल्ली होती है यहाँ पर, वो झिल्ली जो है उस ब्लड को साफ़ कर देती है
और इस तरह से वो जो ब्लड है हमारा वो प्योरीफाई होकर वापस चला जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज जब इधर आ जाती हैं। ये जो इंडस्ट्रियल कलर है इसका मॉलिक्यूल चूंकि बड़ा होता है ब्लड की निस्बत, और वो उस झिल्ली में आकर फंस जाता है और उस झिल्ली को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे गुर्दे नाकारा हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं बिल्कुल। ये जो इंडस्ट्रियल कलर है ये बेधड़क और बेदरेग हमारी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं ये इंसानी सेहत के साथ खेल रहे हैं और इनको इस बारे में किसी तरह का कोई खौफ लायक नहीं है। ये बेधड़क ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है। हल इसका ये है कि फ़ितरत की तरफ पलट आइए, कुदरत की तरफ लौट आइए। वो कुदरती चीज़ें जो फ़ितरत ने हमें अता की हैं हम उनको दोबारा से इख्तियार कर लेते हैं। वो ये है कि आप अपनी जो हल्दी है उसको साबुत फॉर्म में ख़रीदें, उसको जो है वो सॉलिड फॉर्म में ख़रीदें और ख़ुद चक्की पर जाएं और उसे कहें कि आपके सामने पीस दे आपको। अब इसका एक टेस्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि जो 2 नंबर हल्दी होती है वो किस तरह से पकड़ी जा सकती है। अपने घर की हल्दी लेकर आप इसका ये टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास ग्लास है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये पानी डालता हूँ और इसमें मैं हल्दी डालूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये हल्दी किस तरह से इसके अंदर जो है वो मिलावट की गई है। ये हल्दी है जो घर में आम तौर पे इस्तेमाल होती है। इसका एक चम्मच लीजिए और इसको इसमें डाल दीजिए। ये मैं इसको हिला रहा हूँ। ये हल्दी है जिसके बारे में मेरा ये गुमान है कि इसके अंदर मिलावट की गई है, यानी इसमें मकई का आटा शामिल किया गया है। ऐसी हल्दी जिसके अंदर मिलावट होगी उसके बारे में आपको ये बताता चलूँ कि जब आप उसे पानी में मिक्स करेंगे तो चूंकि मकई का आटा जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होता है। आप अपने आटे को भी पानी में डाल के देखें तो वो हल नहीं होगा, बल्कि उसके ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो हल्दी है ये गौर करेंगे, अगर आप जैसे पानी स्टेबल होगा तो इसके अंदर जो हल्दी के ज़र्रात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। आप ज़रा गौर कीजिए तो वो असल में मकई का आटा है जो इसमें नीचे बैठ रहा है। ये आपको दिखाने के लिए कुछ देर पहले मैंने ये एक सैंपल के तौर पर ये हल्दी इसमें मिक्स की थी और इसमें ये आप देखिए कि ये सारा का सारा जो आटा है वो नीचे बैठ गया है। उसमें कुछ खालिस हल्दी थी जो इसके अंदर हल हुई है और जो इंडस्ट्रियल कलर है वो पानी के अंदर शामिल हो गया है। अब आप गौर से देखें, आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये अगर कैमरा आपको दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये ज़र्रात बड़ी तेज़ी के साथ नीचे बैठ रहे हैं। पानी स्टेबल हुआ है और स्टेबल होने के बाद वो नीचे बैठ रहा है और ये ऑलरेडी बैठ चुका हुआ है। ये वो हल्दी है जिसके अंदर मिलावट की गई थी। तो नाज़रीन, आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप अपने घरों में जो हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं उस हल्दी का एक टेस्ट करें, उसके बाद जहाँ से हल्दी ले रहे हैं वो लेना छोड़ दें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साबित हल्दी लें जो अदरक की तरह की शक्ल की होती है। उसे आप ख़ुद जो है वो धोएं, उसे पिसवाएं, कूटें, उसे खुश्क करें, उसके बाद उसको आप जो है वो ले जाएं चक्की के ऊपर या किसी पंसार वाले के पास जहाँ उसके पास मशीन है, उसे कहें कि मेरे सामने ये पीस कर दे। ये इतनी मुफीद चीज़ है, मगर अगर ये मुफीद चीज़ भी आपको 2 नंबर मिले तो इसकी इफ़ादियत का कोई फ़ायदा आपको नहीं है। तो नाज़रीन, आपको ये सब दिखाने का जो मकसद था वो सिर्फ़ ये था कि आप अपने सेहत के साथ और अपनी ग़िज़ा के साथ कतन धोखा ना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें आप। जी नाज़रीन, आपने ये टेस्ट देखा, अब आपको ये पता चल गया कि हल्दी आपके घर में जो मौजूद है वो हल्दी 2 नंबर भी हो सकती है। अगर वो 2 नंबर है तो हमने आपको उसका हल बता दिया है। आप उस हल्दी को घर में इस्तेमाल ना करें और साबित हल्दी ख़रीद कर ख़ुद उसको पिसवाएं ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह आपसे किसी मुफीद वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान इरफान पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।